से भी दूरी बना ली थी। अब उसकी जिंदगी में बस उसका काम ही बचा था। इसी कारण माइक ने ज्यादा सोचे बिना फैसला कर लिया। अगली ही रात वो न्यूयॉर्क पहुंच गया और सीधे होटल आ गया। डॉल्फिन होटल ऑफिस में बैठकर मैनेजर ऑलिन ने उसे समझाने की आखिरी कोशिश की। उसने कहा कि रूम नंबर 1408 में अब तक इतनी मौतें हो चुकी हैं कि कोई भी वहां 1 घंटे से ज्यादा टिक नहीं पाया। वह होटल में एक और मौत का खतरा नहीं लेना चाहता। माइक बस मुस्कुराया और बोला, अच्छी कोशिश थी, लेकिन तुम मुझे डरा नहीं सकते। तब ओलिन फाइल निकालकर माइक के सामने रख दी। उस फाइल में उन सभी लोगों की तस्वीरें और रिकॉर्ड थे जो उस कमरे में मर चुके थे। उसने बताया कि असल में उस कमरे में 56 मौतें हो चुकी हैं और ज्यादातर मौतें बहुत ही अजीब और डरावने तरीकों से हुई थी। ये सुनकर माइक भी कुछ पल के लिए चुप रह गया। ओलिन ने कहा कि अगर माइक चाहे तो यहीं ऑफिस में बैठकर उसे उस कमरे के बारे में जितना पूछना है पूछ सकता है, लेकिन उसे वहां रुकने की जिद नहीं करनी चाहिए। माइक कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने ओलिन से उसी महंगी शराब का एक गिलास मांगा। ओलिन ने उसे पूरा बोतल ही दे दिया। माइक ने धीरे धीरे शराब का एक गिलास पिया और फिर शांत आवाज में कहा, मुझे 1408 की चाबी दे दो। आखिरकार माइक की जिद के आगे मैनेजर ओलिन को झुकना ही पड़ा और उसने रूम नंबर की चाबी निकाल ली। इसी दौरान माइक ने मैनेजर से पूछा, अगर उस कमरे में कोई जाता ही नहीं तो क्या वह सालों से बंद पड़ा होगा? वहां की चादरें और सब चीजें तो धूल से भर गई होंगी। इस पर जेरल ओलिन ने बताया कि ऐसा नहीं है। हर महीने उसकी निगरानी में होटल के नौकर उस कमरे की सफाई करते हैं। लेकिन उसने एक डरावनी घटना भी बताई। एक बार सफाई करने के लिए भेजी गई एक नौकरानी कुछ ही मिनटों में कमरे से बाहर भागकर निकली। जब लोग उसे पकड़कर बाहर लाए तो देखा कि उसने कैंची से अपनी दोनों आंखें फोड़ ली थी और पागलों की तरह हंस रही थी। ये बात सुनकर माइक हंस पड़ा। उसने मजाक में कहा, तो तुम कहना चाहते हो कि उस कमरे में कोई भूत या शैतान रहता है? ओलिन गंभीर होकर कहा कि वह बस इतना ही कह सकता है कि माइक वहां ना जाए। उसने आखिरी बार उसे चेतावनी दी कि रूम नंबर 1408 में रुकना ठीक नहीं होगा, लेकिन माइक ने बस मुस्कुराकर कहा, कल सुबह मिलते हैं मिस्टर ओलिन। इतना कहकर माइक अपने कमरे की तरफ चल पड़ा और ओलिन लिफ्ट से वापस चला गया। कुछ देर बाद माइक उस कमरे के सामने खड़ा था। रूम 1408 जो डॉल्फिन होटल में था। पास वाले कमरे 1410 में उसने एक महिला को अपने बच्चे के साथ जाते हुए देखा। इससे उसे लगा कि शायद सब कुछ उतना डरावना नहीं है जितना बताया जा रहा था। फिर उसने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला। अंदर पूरा अंधेरा था। जैसे ही उसने लाइट जलाई उसका चेहरा थोड़ा हैरान रह गया। कमरा बाहर से जितना डरावना लग रहा था अंदर से उतना नॉर्मल दिख रहा था। माइक ने अपना वॉइस रिकॉर्डर निकाला। वह हमेशा अपने अनुभव रिकॉर्ड करता था ताकि बाद में उन्हें अपनी किताब में लिख सके। रिकॉर्डर चालू करते हुए वह कमरे का जांच करने लगा और बोलने लगा कि होटल का मैनेजर लोगों को डराने में अच्छा है, लेकिन कमरा देखने में बिल्कुल आम सा लगता है। कमरे में तापमान नियंत्रित करने के लिए एक थर्मोस्टेट भी लगा हुआ था, लेकिन वह बहुत ऊंचे तापमान पर अटका हुआ था, जिससे कमरे में हल्की गर्मी महसूस हो रही थी। कारपेट पर कुछ पुराने दाग थे और फर्नीचर भी काफी पुराना लग रहा था। फिर माइक खिड़की के पास गया और बाहर का नजारा देखने लगा। बाहर सामने दूसरी इमारतें थीं और सड़क पर ट्रैफिक का शोर सुनाई दे रहा था। उसने रिकॉर्डर में कहा कि यहाँ का दृश्य भी कोई खास नहीं